ऐसी आपको एक जगह बटेश्वर में मिलेगी और दूसरी यहाँ मिलेगी। अभी पूरे भारत के अंदर एक गुफा है, पहले जो है ना कच्ची गुफाएं होती थी ऋषि महात्मा। यहाँ पर की जाती है रावण की पूजा और आज तक किसी विसर्ग धामवासी ने रावण का पुतला नहीं जलाया। दशहरे को नहीं जलता रावण। सर्वा ने पूजा करी है, रावण ने पूजा करी है। ये वही शिवलिंग है जिस पर रावण ने आकाश शिवलिंग है। और वैसे 10 कोणीय शिवलिंग है। आकाश लोग ने महल बनवाया था और जब गृह प्रवेश के लिए जब सभी देवताओं को शायद में शंकर भगवान ने पहले ही उनको जो है वरदान में बोल दिया था कि महल बनवा तो रही है पर तू रह नहीं पाई। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आया हूँ महाराज रावण के एक गांव विसर्ग धाम में, जो कि लंकापति महाराज रावण का जन्म स्थान है। और इसी स्थान पर महाराज रावण ने भोलेनाथ की पूजा की थी और उन्हें खुश करने के लिए अपने 10 सिर को लगातार एक एक करके काट काट कर उनको किस प्रकार से चढ़ाया था। और आज 10,000 वर्षों के बाद कैसा दिखता है ये गांव, कैसा लगती है ये उनकी नगरी और कैसा है उनका ये मंदिर, यहाँ पर किस प्रकार से उन्होंने अपने शीशों का दान किया था और दान करने के बाद में किस प्रकार से उन्हें दोबारा से शीश जो उगने का वरदान मिला था भोलेनाथ के द्वारा। यहाँ पर सारी महिमा आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो के अंदर सारे दृश्य दिखाने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अब चल दिए हैं हम विसर्ग की इन गलियों में। इन गलियों से होते हुए पहुँचते हैं लंकापति रावण के उस मंदिर के पास में। और हम पहुँच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल पास में। जैसा कि आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर दशानन रावण की जो मूर्ति लगी हुई है। और दोस्तों इस मंदिर के पूरी दीवारों पर कुछ न कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं और मैं इस वीडियो के अंदर उन सभी आकृतियों के बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि इन आकृतियों में कौन कौन से देवता समाये हुए हैं या फिर ये किस किस की आकृतियाँ हैं। लेकिन दोस्तों कुछ बातें खास हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि विसर्ग गाँव के अंदर क्या रावण की पूजा होती है या फिर उनका पुतला जलाया जाता है। यहाँ के लोगों की कैसी मान्यता है रावण को लेकर के, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और इस वीडियो के अंदर आपको रावण के कुछ ऐसे अनसुने रहस्य जो आपने शायद नहीं सुने होंगे उनके बारे में भी बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्थान है 10,000 वर्ष पुराना। श्री रामचंद्र जी के युग को 10,000 वर्ष बीत चुके हैं और उनके बाद में आज 10,000 वर्षों के बाद में किस प्रकार से रावण की इस तपोभूमि को सजा कर रखा गया है, संजो कर रखा गया है। और यहाँ पर क्या क्या देखने योग्य चीज़ें हैं वो सारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा, क्योंकि ये एक गुफा है। इस गुफा के बारे में भी विशेष जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। दोस्तों रावण का जो जन्म स्थान है वो इस विसर्ग धाम में माना जाता है। विसर्ग गांव का नाम उनके पिता के नाम विश्रमा नाम के ऊपर ही रखा गया है। और इस स्थान पर जो कि अष्टकोणीय एक शिवलिंग है जो कि प्राचीन शिव मंदिर के अंदर है। और ये प्राचीन जो अष्टकोणीय शिवलिंग है ये पूरे भारत में आप कहीं पर इस प्रकार की शिवलिंग नहीं देखोगे, क्योंकि ये खास प्रकार की शिवलिंग है। इसके बारे में भी यहाँ के महंत के द्वारा बताया गया है कि ये किस प्रकार से खास है। लेकिन आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि ये वही शिवलिंग है जहाँ पर लंकापति रावण ने अपने 10 सिरों का दान किया था और भोलेनाथ से एक वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान के बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है और ये है लंकापति रावण का जो कि जन्म स्थान, तपो स्थान। और ये वही स्थान है जहाँ पर रावण ने अपने बचपन का समय बिताया था। और यहाँ की क्या भूमिका रहने वाली है पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, क्योंकि मंदिर बहुत ही प्राचीन और सुंदर है, देखने योग्य है। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिएगा। अब आपको लेकर के चलते हैं इस मंदिर के महंत के पास में और सुनते हैं उनसे सारी बातें और सारी। और दोस्तों यहाँ पर मिले हैं इस मंदिर के महंत हैं। सबसे पहले इनका नाम जानने के, महाराज जी आपका नाम क्या है? महंत रामदास। महाराज जी इस मंदिर की सबसे पहले भूमिका बताइए कि जो मुख्य भूमिका किस प्रकार से देखी जाती है। ये जो है रावण की यहाँ जन्मभूमि है और ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि के द्वारा ये शिवलिंग जो है ना स्वयं प्रकट करा हुआ है। और इसी पे जो है विशेषरवा ने पूजा करी है, रावण ने पूजा करी है। ये वही शिवलिंग है जिस पर रावण ने सब काट काट के चढ़ाए हैं और उसको वरदान में मिले हैं। यहीं से 10 शीश हुए उसके, ये वही शिवलिंग। तो महाराज जी देखा जाता है कि जो बाहर के जैसे और मंदिरों में मैंने शिवलिंग देखे हैं उन शिवलिंगों का आकार बनावट इस शिवलिंग से थोड़ा सा भिन्न है, अलग है। तो इसका कारण क्या है? ये जो है पुराना शिवलिंग है, ये किसी के हाथ के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ये स्वयं ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि के द्वारा बनाया हुआ है। ये स्वयं प्रकट करा हुआ शिवलिंग है। अब जो आजकल बना रहे हैं वो अलग शिवलिंग है।
अच्छा, इसमें जैसे कि ऊपर की तरफ तो समान गोलाई है, नीचे की तरफ कुछ आकार बना हुआ है जैसे कि नुकीले टाइप में कोण से, तो इनका क्या मतलब है? ये ऐसा है ना, अष्टकोणीय शिवलिंग है और वैसे 10 कोणीय शिवलिंग है। आकाश लोक पाताल लोक, हमारी हिंदू धर्म में 10 ही दिशाएं होती हैं और रावण के 10 बार जो है ना सर काट काट के चढ़ाए, 10 बार वरदान में मिले, इसलिए ये शिवलिंग अष्टकोणीय बोलते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ ये भी है जैसे कि यहाँ पर विसरक उनका जन्म स्थान है और यहीं पर उन्होंने भोलेनाथ को खुश करने के लिए अपने सरों का दान किया था। उनकी कोई स्पेशल जगह है, विशेष जगह है जहाँ पर बैठ के उन्होंने कोई तपस्या का स्थान निश्चित हो, इसके बारे में कोई ज्ञात रहा हो? ये उस टाइम पे यही आश्रम था विश्वेश्वर ऋषि का। यहाँ कोई मकान उनका नहीं था, ये आश्रम था उनका। अच्छा, तो पहले जो है ना, जैसे पहले ऋषियों की संतान बोली जाती थी, तो पहले जो है ना साधु महात्माओं की पहले पत्नियां होती थी, ऋषि पत्नी, ऋषि मुनि पत्नी बोली जाती थी। ठीक है, तो उनका आश्रम था ये और इसी में जो है उनका जन्म हुआ था और यही उनका आश्रम रहा। उनका कोई कोठी महल हवेली ऐसी चीज़ नहीं थी। अच्छा, जैसे कि यहाँ से विसरक धाम से लंका तक के जाने का सफ़र किस प्रकार से रहा, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? ऐसा है कि लक्ष्मी जी ने महल बनवाया था और जब गृह प्रवेश के लिए जब सभी देवताओं को बुलाया, जो जिस रेंज का अधिकारी होता है वो अपने अपने हिसाब से बुलाता है, तो उसमें जो है पार्वती को भी निमंत्रण दिया गया था। जब पार्वती जी लक्ष्मी जी के महल में गई गृह प्रवेश में, तो मुँह उठा के इधर उधर देखने लगी, तो किसी औरत ने बोल दिया कि तू तो शमशान में रहने वाली है, तुझे महलों से क्या मतलब है? तो वो राजहट बालहट त्रिया, तो वो जो है बात चुबन में आ गई। तो पार्वती जी के जब चुबन में आ गई तो शंकर भगवान के जुम्मे हो गई कि नहीं महाराज, मुझे तो जो है पार्वती सुंदर महल चाहिए। तो शंकर भगवान ने पहले ही उनको जो है वरदान में बोल दिया था कि महल बनवा तो रही है पर तू रह नहीं पाएगी। जब भी जो है विश्वकर्मा को आदेश दिया शंकर जी ने, जब भी जो है ना लंका जो है दोबारा बसा दी पार्वती से, लक्ष्मी जी से सुंदर। अच्छा, फिर उसके टाइम जो है, उस टाइम कोई इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण नहीं था, तो विश्वेश्वरवा को यहाँ से गृह प्रवेश के लिए लेके गए थे। तो गृह प्रवेश विश्वेश्वरवा ऋषि ने करवाया और उनके साथ में जो है उनका बड़ा लड़का कुबेर गया था। जैसे पोती पत्रा टांगने के लिए दक्षिणा में दे दे ब्राह्मण को, वही जजमान को रख लेते थे ब्राह्मण। अब तो जो है तय करते हैं। उस टाइम जो है जब विश्वेश्वरवा वहाँ गए तो गृह प्रवेश हो गया। उस टाइम बोले महाराज दक्षिणा में, तो भगवान शंकर पहले ही लक्ष्मी पार्वती को वरदान दे दिया था कि तू रह नहीं पाएगी। तो विश्वेश्वरवा ने कह दिया महाराज मुझे तो लंका ही दान में दे दी। शंकर भगवान ने लंका दान में विश्वेश्वरवा को दे दी और विश्वेश्वरवा ने जो है अपने बड़े लड़का कुबेर को दे दिया। कुबेर पैसा रावण ने छीन लिया, जबरन, हाँ जबरदस्ती छीना था। तो उसके बाद में तो पूरी रामचरितमानस या रामलीला जो हुई है वो तो सभी को ज्ञात है। तो महाराज जी यहाँ पर एक गुफा का भी कोई यहाँ पे बताया जाता है? ये भी बगल में गुफा है। अब तो ये जगह जगह बंद हो गई है। पहले हाँ ये गुफा है। पहले जो है ना कच्ची गुफाएं होती थी, ऋषि महात्मा बनाते थे। अब तो ये जगह जगह खत्म हो गई। टावर कभी नदी कभी जमुना का यहाँ बहाव रहा, सब खत्म हो गया। वैसे ये कहाँ तक जाने का वो था, अनुमान था कि कहाँ तक जाती थी? दुधेश्वर मंदिर में विश्वेश्वरवा ऋषि पूजा करने जाते थे। उसके बाद यहाँ से फिर अपनी ससुराल मेरठ चले जाते थे। अच्छा, तो इस तरह से इस गुफा का चित्रण है। और इधर ये रावण की मूर्ति बनी हुई है। ये जो है चढ़ा रहे हैं। इधर ये 10 सिर हो गए इनके। इस साइड में कुबेर जी है, इस साइड में भीमसेन जी है, इस साइड में कुंभकर्ण है, इस साइड में शीतलखा लक्ष्मण जी है, इस साइड में शिव और फिर तारक रावण के 2 लड़का है। अच्छा, इस साइड में मंदोदरी रावण। तो दोस्तों यहाँ विसरक धाम में कोई भी व्यक्ति रावण का पुतला नहीं जलाता है और यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है और उन्हें भगवान के रूप में देखा जाता है। ये विश्वेश्वरवा ऋषि है, ये शंकर और पार्वती जी का मूर्ति है। तो ये काफ़ी प्राचीन लग रही है क्योंकि जैसे जो है प्राचीन मूर्तियाँ हैं शंकर और पार्वती जी की। ऐसी आपको एक जगह बटेश्वर में मिलेगी और दूसरी यहाँ मिलेगी। अभी पूरे भारत के अंदर ऐसी मूर्तियाँ नहीं हैं इस तरह की। जो औरतें जो है 16 श्रृंगार वगैरह रखती हैं और वो पूजा करती हैं, वो इन्हीं पे होता है श्रृंगार पूजा। जो इधर ये कल्की भगवान की है, इस साइड में जो है विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की है, इस साइड में रावण के बड़े भाई कुबेर जी का है, राधा जी का है।
ये मोहन साईं बाबा हनुमान जी और काली जी। ये काफी तो धन्यवाद जी महाराज जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। तो दर्शकों, आपने जो लंकापति महाराज रावण थे उनके जन्म स्थान, तपो स्थान और यहाँ से किस प्रकार से लंका का गमन हुआ, लंका तक पहुँचे, उन सब की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम बताई गई है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।